नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड वार्ता यूबी टीवी और मैं हूं सुनील। डेली न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। विश्व कल्याण की कामना के साथ 8 अक्टूबर को पूर्ण होगा शिव शक्ति महायाग। अवैध संबंधों में हुई हत्या का खुलासा, हत्यारोपी दंपत्ति गिरफ्तार। गोवंशों के अवशेष मिलने से हड़कंप, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। प्रदेश सरकार ने क्षेत्र व जिला पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव की समय सीमा बढ़ाई। सीतापुर में कल से हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। खबरें विस्तार से। 9 नवंबर 2021 से नैमिषारण्य तीर्थ स्थित श्री वेद व्यास ध्यान आश्रम में चल रहे 11 मासीय श्री शिव शक्ति महायाग की पूर्णाहुति 8 अक्टूबर को होगी। यह यज्ञ संसार के लोगों के दैविक और मानसिक तीनों प्रकार के तपों की शांति के लिए किया जा रहा है। व्यास पीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री ने बताया कि यज्ञ के द्वारा विश्व में चल रहे महामारी को नियंत्रित किया जा सकता है। यज्ञ भगवान परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। मंत्रों से युक्त आहुतियों में बड़ा से बड़ा संकट मिटाने की सामर्थ्य होती है। यज्ञ जन सहयोग और सहभागिता का प्रतीक है। उन्होंने सभी लोगों के इस दिव्य आयोजन में भाग लेकर यज्ञ में आहुतियां अर्पित करना चाहिए। नैमिषारण्य की भूमि 88,000 ऋषियों द्वारा शोभित व पूजित भूमि है, जहां जप तप व यज्ञ करने का अनंत गुना सौभाग्य मिलता है। उन्होंने बताया कि नैमिषारण्य में शिव शक्ति महायाग अनंत काल से चल रहा है। इससे पहले त्रेता युग में अयोध्या, द्वापर में द्वारिकापुरी में यह यज्ञ किया गया। नैमिषारण्य में आदि शक्ति ललिता देवी शक्ति पुंज के रूप में वास करती हैं। इसलिए यह यज्ञ 88,000 ऋषियों ने सतयुग में किया था। ज्ञात हो कि नैमिषारण्य की तपोभूमि में स्थित व्यास आश्रम में शिव शक्ति महायज्ञ 251 विद्वत आचार्यों हवन कुंड में नित्य बीज मंत्रों द्वारा आहुतियां यज्ञ कुंड में दी जा रही हैं। सीतापुर के मछरेटा इलाके में बीती 4 अक्टूबर को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने हत्यारोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि संदना थाना क्षेत्र के निवासी राम लखन की बीती 4 अक्टूबर को मछरेटा इलाके में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जांच पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ कि 32 वर्षीय मृतक राम लखन ट्रक चालक था और उसके 3 बच्चों की मां प्रेमलता से अवैध संबंध थे। इस बात को लेकर महिला का पति भगीरथ काफी नाराज रहता था। यह फीडबैक मिलने के बाद सीओ मिश्रिक सुशील कुमार यादव के कुशल नेतृत्व में थाना मछरेटा पुलिस टीम द्वारा भगीरथ पुत्र भूरा व उसकी पत्नी श्रीमती प्रेमलता निवासी लोधे खेरवा कुसौली थाना संदना को सूरजपुर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के अनुसार उनकी निशानदेही पर आला कत्ल और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए गए। पुलिस द्वारा मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 4/10/2022 को थाना मछरेटा में एक घटना घटित हुई थी, जिनमें एक राम लखन नाम के व्यक्ति, इसकी लगभग 32 साल थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। मौके पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय हम सभी लोग गए थे। वहाँ एक टीम बनाई गई और घटना के निवारण हेतु प्रयास करने निर्देश दिए गए थे। वो घटना हमारी आज वर्कआउट हुई है। उसमें जानकारी ये हुई कि जो मृतक राम लखन था वो मूलतः संदना थाने कस्बे का रहने वाला था। उसकी एज लगभग 32 साल थी और ट्रक ड्राइवर रहा है।
उसके बगल में उसके गांव कुशोली गांव की एक महिला थी प्रेमलता, जिससे उसके अवैध संबंध चल रहे थे। वो महिला अधेड़ उम्र की लगभग, उसके 3 बच्चे भी हैं। उसका पति जो भगीरथ है वो उससे परेशान रहता था और वो लगातार इसके मारने की ताक में था। उस दिन 4 तारीख की दोपहर में वो जो मृतक राम जो था वो केरल से ट्रक चला के वापस आया था और अपने घर के पास से ही उस महिला को बुला के उसको लेके मछरेटा थाने में आया था रामायण का मेला देखने के लिए। जब वो शाम को 5 बजे अपने घर नहीं पहुंचे, उसके पति ने अपनी पत्नी से फ़ोन पे बात किया। उसने बताया कि मैं फला आदमी के साथ में फला जगह पे मैं हूँ। उसने बहाने से उसको अपनी पत्नी से बुलवाया और मछरेटा थाने के और सुंदरा के बॉर्डर पे एक पुल है, उसी पुलिया के पास खड़े होकर उसने उसकी प्रतीक्षा किया और बाद में जैसे मौके पहुंचा उसको तत्काल उसने बांका से मार के उसकी हत्या कर दी। वो भागने का प्रयास किया, बचाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि वो बांका उसके सर पे लग गया था, बहुत शराब पिए हुए थे, इसलिए बचाव नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। सीतापुर के मछरेटा इलाके में गोवंशों के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। खेतों में गोवंशों के अवशेष कुत्तों द्वारा खोदकर बाहर निकालते ही ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को एकत्र करवाकर डॉक्टरों को पोस्टमार्टम के लिए बुलवाया। इसकी सूचना पाकर हिंदू संगठनों ने भी वहां घेराबंदी कर इस प्रकरण में शामिल लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। घटना मछरेटा थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर की है। यहां गांव के बाहर गया प्रसाद के खेत में कुत्तों द्वारा अवशेषों को नोचा जा रहा था। ग्रामीणों ने जब गोवंशों को देखा तो ग्राम प्रधान सहित पुलिस को मामले की सूचना दी। घटना की जानकारी होने पर हिंदू संगठन बड़ा हनुमान मंदिर के महंत बाबा प्रीतम दास महाराणा भी भक्तों के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस विभाग के कर्मचारियों और हिंदू संगठनों के बीच बातचीत के बाद पुलिस ने डॉक्टरों की मदद से शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें जमीन में दफन करवाया और मामले में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदेश सरकार ने क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव की समय सीमा में संशोधन कर दिया है। अब यह समय सीमा 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से आज जारी आदेश के मुताबिक क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के विरुद्ध 2 वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा, जबकि इससे पहले 1 वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्राविधान था। इसके साथ ही सीतापुर में पहला और महमूदाबाद में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के विरुद्ध लाया जा रहा प्रस्ताव भी अब समय सीमा बढ़ाए जाने के कारण खटाई में पड़ गया है। सीतापुर में कल से हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल भराव के कारण लोगों का आवागमन प्रभावित है। बारिश के कारण अधिकांश लोग घरों में ही कैद रहे। सिर्फ जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकले। बाजार में भी बूंदाबांदी के कारण सन्नाटा ही दिखाई दिया। नवसजित मोहल्ले के वासियों को बारिश के कारण हुए जल भराव की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बारिश के साथ चल रही हवाओं से लोगों को ठंड का भी एहसास हो रहा है। इससे खास तौर पर गन्ने और धान की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है, जिससे किसान भी अत्यधिक परेशान हैं। तो ये था आज का डेली न्यूज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।